दर्शन किया। नवनिर्मित मंदिर में, राम जानकी मंदिर में दर्शन किया। एक आध्यात्मिक अनुभूति मुझे स्वयं होती हुई दिखाई दे रही थी। बहनों और भाइयों, माघ मेले में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं। सर्दी की ठिठुरन होती है, लेकिन श्रद्धा, अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव यहाँ के लोगों में रहता है। और अब यह मेला हमारा राजकीय मेले के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा है, इस मेले को हम राजकीय परंपरा के साथ जोड़ेंगे, सुविधाओं के साथ जोड़ेंगे। वैसे भी आज मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ जब मैं विगत वर्ष आया था कटहरी चुनाव के तत्काल बाद, तो 1500 करोड़ रुपए की सौगात, यहाँ का उपहार, यहाँ का कर्ज चुकता करने के लिए मैं कटहरी में आया था। और आज 706 करोड़ रुपए का यह उपहार मैं अंबेडकर नगर वासियों को प्रदान करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, विकास का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह देखना है तो अंबेडकर नगर में आ जाकर के देख लो। एक नहीं, दो एक्सप्रेस वे के साथ आपका अंबेडकर नगर जनपद जुड़ा हुआ है। दो एक्सप्रेस वे के साथ। और अभी जिसकी चर्चा यहां पर कुछ देर पहले, जिस बात की चर्चा रितेश पांडे जी और श्री हरिओम पांडे जी कर रहे थे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थनगर के बांसी से होते हुए, बस्ती होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने, चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर विकास के कार्यों की कमी नहीं। यहां के मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण करके यहां के लोगों को ट्रॉमा की सुविधा प्राप्त हो, इमरजेंसी सेवाएं प्राप्त हो। आज सरकार ने इन सभी कार्यों को किया है। बहनों और भाइयों, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास करते हैं। लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण आधारशिला है। हमारी विधायिका है, हमारी कार्यपालिका है और हमारी न्यायपालिका है। तीनों के क्षेत्र तय हैं, तीनों की सीमाएं तय हैं, तीनों की लक्ष्मण रेखाएं भी हैं। एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय करते हुए ये तीनों मिलकर के विकास के कार्यों को एक गति देते हैं। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को विधानसभा में लेकर के आए थे। हमें सोचते थे कि सत्ता पक्ष के विधायक और सहयोगी दलों के विधायक तो इस पे चर्चा करते ही हैं, विपक्ष के लोगों में भी रुचि होगी, क्योंकि 59,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, इन परियोजनाओं में हमने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, अन्नदाता किसानों के उन्नयन का कार्यक्रम, आदि आबादी के लिए भी उनके स्वावलंबन के कुछ प्रोग्राम हमने शामिल किए थे। और गरीबों के कल्याण के लिए भी कुछ नए आयोजन हो सके, कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हो सके, इसका प्रावधान किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी, हो हल्ला करने लगे।
उनके द्वारा जिस प्रकार का कोहराम मचाया गया आप सबने देखा है। हमने बजट में व्यवस्था की थी सामाजिक न्याय के विभूतियों को, महापुरुषों को, संतों, ऋषियों का सम्मान करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की थी। महर्षि वाल्मीकि, सदगुरु संत रविदास जी महाराज, हम लोगों ने उसमें तय किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इन महापुरुषों की, छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों से जुड़े हुए जो भी स्मारक हो, मूर्ति हो, अगर उनके ऊपर छाजन नहीं है तो हम छतरी बनवाएंगे। बाउंड्री वाल नहीं है तो सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल और गेट का निर्माण करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी। हमने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की थी और हमने उन सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम किया था। हमारे जो कोटेदार हैं उनके भी इंसेंटिव को बढ़ाया जा सके, ग्राम चौकीदार के मानदेय को बढ़ाया जा सके, लेकिन इन्होंने विधानसभा नहीं चलने दी। लेकिन मैं आपको